Hello, hi, good morning. Yes, good morning, my Gangotris tracker. Yes, good morning, Gangotris trackers. Yes, आप लोग सब ट्रैकर्स बन गए हो क्या? गंगोत्री के लिए गए थे ट्रैकिंग के लिए. ओके, तो ट्रैकर ही बोलूँगा ना आप लोगों को. ओके, नाउ गुड मॉर्निंग माय लविंग चिल्ड्रन ऑफ स्टैंडर्ड 5. All of you again good morning and welcome to Vijay Sir's mathematics class. Okay, now today we will continue our the new topic tracking to Gangotris. Okay, आज हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ट्रैकिंग मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था मतलब कि आपको बोला था ना आपको ये खुद पढ़ना है. तो बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट किया कि नहीं किया, और ये अच्छे से लिखा ना. इसी तरह मल्टीप्लाई करके ऐसे ही ब्लैंक्स भरनी थी, डायरेक्ट ही आंसर नहीं लिखना था. ओके, यूज़ गणेश मेथड एंड राइट. गणेश की मेथड से लिखना था. तो गणेश की मेथड ये रही. देखो वो बॉक्स ए का दिया है, बॉक्स ए का इस तरह से लिखा है ना, तो हम लोग बॉक्स बी और सी के लिए भी इस तरह से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, राइट. और मैंने बहुत कम ही और ये ड्रॉ करने के लिए बोला था. ड्रॉ करने के बाद इसका वॉल्यूम फाइंड करने को बोला, वॉल्यूम इसके नीचे फाइंड कर देना था. ठीक है, जब वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा तो फिर ये तो ब्लैंक्स भरना बहुत इजी था, ये होमवर्क दिया था. डन ना. ओके, अब इसका आंसर आप लोगों को मिला? यस, नहीं मिला अभी तक. तो इसका आंसर अभी भी मैं नहीं बता. मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने ये प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, तो आज एक और चांस दे रहा हूँ. आज ये ना किया हो तो एक बार फिर से इसका प्रैक्टिकल करो. ठीक है, आज मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ. ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना उसके अंदर मैं इसका आंसर देने वाला हूँ मैं, कि किसका सबसे ज़्यादा मोर है, यानी कि किसमें यस कौन सी पाइप ऐसी है कि जो मोर सैंड फिल कर सकती है. ठीक है, ये चारों बनाना है और ये करना है. ओके, नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रैक टू गंगोत्री. मैंने लास्ट लेक्चर में गंगोत्री के बारे में कुछ बताया था ना. गंगोत्री इज अ प्लेस, ओके, which is situated at Uttarakhand state and located at the mountain of Himalaya. Yes, the students of class 12 are going on a trek to Gangotri. जो 12वीं वाले जो बच्चे ना 12th वाले बच्चे वो गंगोत्री के ट्रैक के लिए जाने ओके जा रहे हैं. दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 days एंड कीप देम लाइट. और उन्हें उनका बैग जो है ना वो एकदम लाइट रखना है. कितने दिन के लिए? 6 days के लिए. उनका बैग उनको पैक करके उनके पास रखना, लेकिन कितने डेज़ के लिए रखना है? 6 days, क्योंकि वो 6 days के लिए ट्रैकिंग के जा रहे हैं. ओके, दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस. उन्हें ऐसी चीज़ वस्तुएं भी उनके पास रखनी है कि जिनका जो वेट हो ना, क्या कहते, थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस, कि जो ज़्यादा जगह ना रोके. यस, ज़्यादा स्पेस ना रोके ना, ऐसी यानी कि स्पेस कम हो जाए ना, ऐसी भी उनके थिंग्स उनको अपने पास ले जानी है. ठीक है, सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट. इसलिए वो ऐसी चीज़ें मतलब देख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं वो लोग कि जिसका ऐसी थिंग्स ऐसी वस्तुएं, ठीक है, ले जाएंगे या फिर ऐसे करेंगे कि जिनका वॉल्यूम यानी कि जगह भी कम रोके. वॉल्यूम का मतलब मैंने समझाया था. वॉल्यूम का मतलब क्या बेटा? उतनी जगह उसने घेर ली है. ठीक है, यानी ऊपर से बाजू से आजू से बाजू से ऊपर से नीचे से दाएं से मैं सब जगह से उतनी जगह उसने रोक ली है. और वो जगह उसने कितनी रोकी है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी ले लिए, विड्थ कितनी ले लिए, हाइट कितनी ले लिए, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम. ओके, और उसका वजन कितना है, दैट इज़ कॉल्ड वेट. वो तो आपको पता है. तो उन्हें यानी सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट. इसलिए वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि जिनका वॉल्यूम भी कम हो और वजन भी कम हो. आफ्टर ऑल, आखिरकार में, दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन. आखिरकार में उनकी बैग जो है उन्हें तो उठानी है. जब ट्रैकिंग करेंगे, जब ये पहाड़ जो है ना चढ़ेंगे, तो उनको लेके ही तो चढ़ना है पर्वत, क्योंकि आखिरकार में बैग तो उन्हीं की है ना, तो उन्हें अपने पास रखनी है. सी हियर, ओके, लुक एट दिस पिक्चर बेटा. देखो ये सारे लोग ने बैग्स अपने पीछे लगाई. अच्छा, अब पता चला ना ये सारे लोग बैग्स लेके क्यों चढ़ते. सोचोगे सर विदाउट बैग्स नहीं चढ़ सकते. नहीं बेटा, हमको कभी भी पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भूख लग सकती है, तो सब कुछ हमारे पास होना चाहिए बैग के अंदर. लेकिन वो बैग के अंदर जो भी थिंग्स है ना उसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए और उसका वेट भी. अब सोचोगे
सर जैसे कि नींबू है, टोमेटो, ये सब कैसे करेंगे, वॉल्यूम हो गया उतना, उनका तो जो होगा वेट उतना ही, लेकिन बेटा उसको ड्राई किया जाता है। क्या बनाया जाता है उसको? ड्राई। यस, टोमेटो ऑल्सो भी ड्राई। ओके, वो भी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, टोमेटो, यस यस, टोमेटो भी ड्राई हो जाएगा बेटा, आप करोगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। देखो क्या क्या चीज़ है उनके पास, अब कैसे किया, तो क्या क्या लिखे, देखो लिस्ट दिया है। नहीं, पहले अभी ये पढ़ना बाकी है। दे इवन ड्राई द ऑनियंस एंड, देखो अभी मैंने तो खाली टोमेटो बोली, ऑनियंस भी आई। दे इवन ड्राई द ऑनियंस एंड टोमेटोज टू मेक दम लाइट, और उन्हें क्या मतलब क्या करना है, ऑनियंस और टोमेटो भी उनको ड्राई करना है, एकदम लाइट वर्जन में हल्का करना है। 1 kg ऑफ ऑनियंस और टोमेटोज बिकम्स 100 ग्राम। ओ हो 1 kg ऑनियन या 1 kg टोमेटो, उसको कितना बना देते हैं, 100 kg वाटर इनसाइड ड्राइज अप। ओके, यानी 1 kg 1 किलो, सोचो 1 किलो में तो कितने सारे टोमेटोज होते, उसको कितना बना देंगे, 100 ग्राम। ओहो, इतना यानी पूरा ड्राई बना देते। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर, ओके, ये जो लिस्ट दी है ना, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये एक जन की लिस्ट है, 1 पर्सन की लिस्ट है बेटा ये। ओके, एक पर्सन की। तो देखो क्या क्या लिस्ट में ये लोग क्या क्या ले जा रहे हैं, देखो कितने जन ये लोग, 1 2 3 4 5, और ये बंदा एक आगे जा रहा है, देखो 6, टोटल 6 पर्सन है ये। ठीक है, 6 पर्सन। बेटा एक और बात बताऊँ मैं, जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करके बताया था, आप लोग ने इंडिया में मैप तो देखा है ना कि नहीं देखा? अच्छा देखा है ना, तो आपको इंडिया के मैप के अंदर ये बेटा ये प्लेस ढूंढनी है आपको, गंगोत्री कहाँ पर है। और ये मैंने बताया ना, गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, ओके, फिर हरियाणा यहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर है, ये आपको भी सब देखना है बेटा कि सर ने जो बोला वो सब कहाँ पे दिखता है, कैसा दिखता है। ओके, ये सब आपको प्रैक्टिकली करना है बेटा, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब सर नहीं बोलेंगे कि ये सब आप करो, बट यू हैव टू फाइंड ओके ऑन गूगल मैप, और मतलब जो हार्ड पोस्टर मैप आता है ना, वो पोस्टर मैप भी आप एक ऐसा हो तो परचेस कर लो, और आपके पास होना चाहिए बेटा। आप बिलीव नहीं करोगे, आप स्कूल में अपना वाइट बोर्ड देखो ना, जहाँ पे हम लोग मार्कर पेन से लिखते हैं, वो कितना बड़ा होता है ना, उतना बड़ा मैप है मेरे घर पे, गुजरात का और इंडिया का दोनों का, उतना बड़ा। यस यस, आप बोलोगे सर नहीं आप तो गलत, मतलब श्योर, कभी आओ मेरे घर पे, मैं बताऊँगा। ठीक है, या तो फिर मैं कभी फ़ोटो खींच के लाऊँगा, आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है। सी देखो, अब एक पर्सन का लिस्ट दिया है, राइस कितना, 100 ग्राम, यानी एक जन को 100 ग्राम राइस चाहिए। फ्लोर यानी कि आटा, फ्लोर कितना चाहिए, 100 ग्राम्स। पल्सिस, पल्सिस का मतलब पता चलता है, दाल बोलते हैं ना, दाल, यस वो कितनी चाहिए, 1/3 वेट ऑफ राइस। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सी बेटा, अब ये मैं अभी पल्सिस बोल रहा था ना, यस यस, तो मैंने पूछा भी, बोलो पल्सिस, यहाँ लिखा ही है ब्रैकेट में, दाल, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की दाल होती है ना, वो भी चाहिए इनके साथ इनको। द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, इन दोनों का जो वेट होगा ना, उससे 1/3 बराबर, द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, उसका 1/3 इनके पास दाल है। ठीक है, कितनी वो हमको नहीं बताया, 1/3 बोला है, अभी हम लोग फाइंड भी करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। ओके, ऑयल, ऑयल कितना है, 50 ग्राम्स लिया है। शुगर वो भी 50 ग्राम्स है। मिल्क पाउडर वो 40 ग्राम्स लिया है। अब मिल्क पाउडर क्यों लिया है, तो उनको कभी टी बनानी हो, कभी कांजी बनानी हो, कभी हॉट ड्रिंक, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो कांजी, कांजी नहीं पता है, ये लिखा है ना पॉरिज। अब यार उसको तो कांजी मैंने सुना है, अभी वो क्या बोलते हैं ना उसको यार, एक प्रकार का, अभी एग्जैक्टली मुझे उसका रियल मीनिंग नहीं पता है, लेकिन अब पॉरिज सर्च करना है ऐसा हो तो। कांजी बोलते मुझे इतना पता है गुजराती में और भी लैंग्वेज में पता, हिंदी में शायद कांजी बोलते हैं, यस यस कांजी, यस उसका मीनिंग कांजी होता है। बट आप लोग फिर भी एक बार सर्च कर, आप मम्मी को पूछना कांजी क्या होता है, बताएंगे। ठीक है, ओके, तो मिल्क पाउडर भी कितना ग्राम लिया, 40 ग्राम्स लिया है। फिर टी, चाय भी ले ली उन्होंने, अराउंड 10 ग्राम, ओहो बोलो 10 ग्राम्स ओनली टी है। दलिया, दलिया नहीं जानते हो ना, जो हाँ दाल होती है ना अलग अलग प्रकार की, यार मतलब एक प्रकार का ब्रेकफास्ट जैसे ये। ठीक है, 40 ग्राम्स लिया है वो, 40 ग्राम्स फॉर ब्रेकफास्ट। सॉल्ट 5 ग्राम्स। ड्राइड ऑनियंस, बोलो ड्राइड ऑनियंस ओनली 10 ग्राम। मुझे बताओ यदि 1 kg को 100 ग्राम बना रहे हैं लोग, तो ये 10 ग्राम यानी कितनी होगी ऑनियंस, वेरी गुड। उसका ये इसका 10, हाँ 10 है ना इसका 1 kg का, यस यस यस, तो यानी कि 10 गुना बेटा। ठीक है, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 10 ग्राम यानी 100, रियल में कितने होगी ऑनियंस, 100 ग्राम। और ड्राइड टोमेटोज कितने होगी, ये भी 100 ग्राम्स होगी, क्योंकि ये भी 10 ग्राम से। ओके, अभी देखो आगे क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं।
सी 1 डे, एक दिन क्या हुआ, फॉर ओके 1 डे का पूरा फाइंड करना है। फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, ओके एक दिन के लिए सभी पर्सन का हमको फाइंड करना है। बोलो राइस एंड फ्लोर कितने ग्राम्स होगा, बोलो। ये जो दिया है ना, क्या एक दिन का दिया है, नहीं बेटा, ये एक पर्सन का दिया है, एक पर्सन का 6 days का है, एक ही पर्सन का। ये देखो लिख दे, लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर दिस, ओके यानी कि एक पर्सन का ये पूरा जो सामान है वो कितने दिन चलाएगा, वो 6 days चलाएगा। कितने डेज, 6 days, इतना ही सामान। तो यहाँ पे लिखा है फॉर 6 days, एक सेकेंड, हाँ बराबर सही है, वो 1 पर्सन का था। फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, बोलो अब 6 दिन के लिए, एक सेकेंड मिस्टेक हो रही है मेरी। यस बेटा देखो मिस्टेक ये है, मैंने अभी क्या बोला, एक पर्सन का 6 days का, नहीं, एक पर्सन का एक दिन का है ये, ठीक है। यहाँ पे कह रहे द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन, ओके एक दिन का है ये लिस्ट और एक इंसान का है, ओनली 1 पर्सन और 1 डे का लिस्ट है ये, एक ही इंसान का है और वो भी 1 डे का है, ओके। तो 1 डे के अंदर 6, ओके तो ये 1 डे क्यों लिखा है यहाँ पे, ओके चलो छोड़ो, हमको ये क्वेश्चन क्या फाइंड करना है। फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, तो वो एक पर्सन का था, वो भी कितने दिन का था बेटा, एक दिन का। तो हमको 6 days के लिए फाइंड करना है, 6 हर एक पर्सन के लिए, कि हर एक पर्सन को 6 days में कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वो एक ही दिन का था ना। तो चलो हम लोग पहले राइस एंड फ्लोर, तो 6 days के लिए राइस एंड फ्लोर कितना है देख लो, राइस एंड फ्लोर 100 ग्राम्स, तो 100 कितना हो गया, 200 ग्राम्स हो गया। 200 कितने डेज़ के लिए, 6 days के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 200 × 6, बोलो कितना हो गया टोटल, 1200, एक जी तो लिखा ही हुआ है, 1200 ग्राम्स हो गया। पल्सिस यानी कि दाल कितनी है, 1/3 बोला है, वो भी किसके 1/3, इन दोनों का। तो इन दोनों का 6 days का कितना 1200 आया, इसका 1/3 कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे 1/3, तो 1200 × 1/3, मैंने सिखाया आपको ये कैसे करेंगे। चलो तो ये 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया, कितना बचा 400 × 1 यानी कि 400 ग्राम्स। देखो 3 हो गया ना, 1/3 हो गया ना इसका। ये राइस और फ्लोर 6 days में कितने थे टोटल, 1200, जी तो लिखा ही ग्राम्स, पर ये ब्लैंक बहुत छोटे नहीं, इसलिए आप लोग है ना पूरी लंबी ब्लैंक बनाना और इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना ये आंसर। तो पल्सेस कितने हो गए 400 कैसे आए, तो पहले आप ये लिखना फिर 400 ग्राम्स लिखना। देखो इसका 1/3 हो गया, 1/3 का मतलब होता है 3 गुना, यानी ये 3 गुना है, ये 1/3 है। आपको देखना है कैसे आया, 400 कितने टाइम्स करोगे तो 1200 होगा, 3 टाइम्स 400 400 400 हो गया ना। नाउ ड्राइड ऑनियंस, अब ड्राइड ऑनियंस इन 10 ग्राम्स है, देखो ये रहा ड्राइड ऑनियंस ओनली 10 ग्राम्स है। तो हमको 6 days के लिए फाइंड करनी है, तो 10 × 6 यानी कितनी हो गई 60 ग्राम्स हो गई ना। तो अभी 3 चीज़ का हमने फाइंड किया, कितने डेज के लिए, 6 days के लिए हमने फाइंड किया। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 people। ओके फ्रेश टोमेटोज जो होगा ना शुड बी ड्राइड फॉर 6 days। तो देखो बेटा यहाँ पे हमको 6 days के लिए करना है, वो भी फ्रेश टोमेटोज लेनी है 10 people के लिए। तो मुझे बताओ हमको यहाँ पे ड्राइड ऑनियन कितना दिया, सॉरी ड्राइड टोमेटोज जो है, ड्राइड टोमेटोज वो कितना है 10 ग्राम। ओके हमको तो फ्रेश लेने हैं ना, तो ये 10 ग्राम यानी रियल में कितना होगा 100 ग्राम्स हुआ ना। मैंने अभी तो पूछा था आपको, देखो ये 1 kg ऑनियन को 100 ग्राम बना देते थे, तो यहाँ पे ड्राइड ऑनियन कितनी 10 ग्राम से, तो ये रियल ये फ्रेश कितनी होगी ग्राम 100 ग्राम्स, 100 ही हुई ना, क्योंकि 10 हाँ ठीक है 10 गुना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो ड्राइड ऑनियन 10 ग्राम है, तो फ्रेश ऑनियन 100 ग्राम होगी, तो उसी को ही उन्होंने 10 ग्राम बनाया ना। जैसे यहाँ पे 1 kg ऑनियन को 100 ग्राम बना दिया, तो उसी तरह 100 ग्राम फ्रेश होगा, उसी को 10 ग्राम बनाया होगा। हमको तो टोमेटोज़ के बारे में बोला है, तो कितना हुआ बोलो, फ्रेश कितना हुआ 100। कैसे पता चलेगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो गया 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स कितने डेज़ के लिए 6 days। ये हुआ ड्राइड टोमेटोज़
एक सेकेंड में फिर से लिख, ड्राइड टोमेटोज फॉर 1 पीपल, सॉरी फ्रेश टोमेटोज, फ्रेश टोमेटो फॉर 1 पीपल, दिख तो रहा है ना आपको, फ्रेश टोमेटो फॉर 1 पीपल इज इक्वल टू पीपल इक्वल टू 10 ग्राम मल्टीप्लाई 10, तो 100 ग्राम्स हुआ। सो 10 पीपल कितना होगा, 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 600 ग्राम्स फ्रेश टोमेटोस। इसको लिख लेना नोटबुक के अंदर आप। हमको क्या बोले, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल। 6 डेज के लिए 10 पीपल के लिए हम लोग जो फ्रेश टोमेटो है ना उसको कितने कितने मतलब ड्राई करने के लिए कितने ज़रूरत पड़ेगी, कितने फ्रेश टोमेटो की ज़रूरत पड़ेगी ड्राई बनाने के लिए। टोमेटो को ड्राई बनाना है 6 डेज के लिए, वो भी 10 पीपल के लिए, तो कितने फ्रेश टोमेटो की जरूरत हो। तो फ्रेश टोमेटो फॉर 1 पीपल जो था वो 100 ग्राम, तो 10 पीपल के लिए कितना होगा, अरे यार तो मैंने क्या कर दिया, हाँ 6 डेज के लिए करना था बेटा। 10 पीपल सी, ओके, सो 10 पीपल तो लिखने हैं फॉर 6, ऐसे दोनों साथ में लिखते हैं। 10 पीपल, सो 10 पीपल फॉर 6 डेज, तो 100 ग्राम इज इक्वल टू 6, ओके, मल्टीप्लाई 600 ग्राम फ्रेश टोमेटो चाहिए। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या लिखा है उसके अंदर, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज इन ईच पर्सनस बैग। ओके, ये जो टोटल वेट, इसका टोटल वेट फाइंड करना है। ये तो एक ही दिन का है ना बेटा, ये एक ही दिन का है, हमको 6 डेज का फाइंड करना है। ये एक ही पर्सन का है, एक दिन का है, हमको ये 6 डेज का फाइंड करना है। कितने डेज का, देखो लिखा है ना 6 डेज, तो सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, पता चल जाएगा 6 डेज का है। देखो इसको तो हमने कर ही दिया है, राइस एंड फ्लोर कर दिया है, पल्सिस का ड्राइड ऑनियन, तो चलो हम लोग फटाफट सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक दिन का हमको 6 डेज का फाइंड करना है। सी, पहले तो मैं इसको रफ कर दूँ अच्छे से। ओके, सबसे पहले चलो ये राइस 100 ग्राम्स है ना, तो कितना हो गया, 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6, बोलो कितना हो गया, 600 ग्राम्स। फिर फ्लोर वो भी 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 600 ग्राम्स। फिर दाल, अब दाल क्या बोला है यहाँ पे, 1/3 था ना 6 डेज के लिए, तो देखो हमने फाइंड किया है, हम दोनों का, इन दोनों का टोटल करके उसका 1/3 करें, तो दोनों का टोटल करके हमने 1/3 किया था। देखो ये रहा, ओ शिट, ये रहा, इन दोनों का टोटल हमने 1200 किया था और उसका 1/3 फाइंड किया था ना, तो कितना आया था 400। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते इसका, कहाँ पे इसकी स्पेस भी नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दाल कितनी है, 300 ग्राम्स। फिर ऑयल कितना, ये मल्टीप्लाई एक्चुअली यहाँ पे करना था ना, ये बीच में पिक्चर आ रही है ना, एक मिनट बेटा। वेल स्टूडेंट्स, आप लोग समझ लोगे ना, यहाँ पे देखो ये 300 मैंने कैसे लिखा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लिख के बताना पड़ेगा। 1200 मल्टीप्लाई 1/3, ये 1/3 दिख रहा है आपको लिखा हुआ, 1200 मल्टीप्लाई 1/3, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना हुआ इसका 400 ग्राम्स। चलो फिर ये ऑयल कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 50 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6। आप लोग को कैसे लिखना है नोटबुक में मैं बता देता हूँ, पहले ये सारी लिस्ट लिख देना, लिस्ट लिखने के बाद उसके सामने इक्वल करना, लेकिन इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो ये थोड़ा आगे पीछे लाइन हो रही है, बट यू हैव टू राइट इन नोटबुक एकदम सीक्वेंस में भी लिखना है, सॉरी सीक्वेंस मतलब एकदम पूरे स्ट्रेट लाइन है नीचे, राइट बेटा। सी देखो मेरा ये पिक्चर है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, और अभी मेरे पास वो नोटबुक नहीं अवेलेबल है, नहीं तो मैं आपको उसके अंदर लिख के बताता।
तो आपको ये पहले 1200 मल्टीप्लाई 1/2 करना है, फिर 400 ग्राम्स कर देना। फिर इसको कहाँ लिखना है, बिल्कुल यहीं पे। मेरे पास ये स्पेस नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना होगा 300 ग्राम्स, कितना हो जाएगा 300 ग्राम। चलो शुगर भी सेम 50 ग्राम से, तो ये भी 50 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6 डेज, ये टोटल हो गया 300 ग्राम्स। ये 40 ग्राम है मिल्क पाउडर, तो क्या करेंगे 40 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6 डेज, 4 6 जा 24, यानी 240 ग्राम्स। चलो अब तो हमको आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 60 ग्राम्स। अगेन 40 ग्राम से, तो 10 ग्राम मल्टीप्लाई 6, अगेन ये भी कितना हो गया, अरे 10 नहीं है 40 है, सॉरी ये 10 था, ओके ये 10 ग्राम्स है, क्या टी डालिए कितने 40 ग्राम्स 6, ये भी हो गया 240 ग्राम्स। चलो सॉल्ट 500 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6, एक्चुअली इसके पीछे डेज भी लिखना था, इसके पीछे डेज भी लिखना है हमको, बट मैं भूल गया, आप लोग लिख देना, लेकिन बेटा डेज लिख देना, और ये ब्रैकेट नहीं करना था। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं किया, यहाँ पे मैंने कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम, आप लोग ब्रैकेट मत करना चलेगा। तो ये कितना हो गया 30 ग्राम्स। अभी गुजरात की बॉर्डर को मैं मिटा दे रहा हूँ। नाउ ऑनियन, तो 10 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 60 ग्राम्स, एंड अगेन 10 ग्राम्स मल्टीप्लाई 6, ये भी कितना हो गया 60 ग्राम्स। अब क्या करेंगे, सबका टोटल, ये सभी का टोटल करेंगे, 600 600, फिर 400 300 300, पहले एक बार चेक कर लेते सही है ना। चलो 100 6 जा 600, ये भी 600, ये 1/3, तो इसका 1/3 होगा 200। देखो 600 है ना, तो इसका 1/3 कितना होगा बेटा 200 होगा ना, 200 200 200, 3 टाइम्स करना है। यस हम लोग पार्ट्स और होल वाले चैप्टर भी सीखे बेटा, यस होल्स एंड पार्ट ऐसा कुछ चैप्टर था ना जिसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखे थे, मैंने सिखाया था उसके अंदर कि कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका देखो 400 लिख दिया, फिर ये 50 ग्राम से, तो 50 6 जा 300, ओके ये भी 50 है तो 300 बराबर, ये 40 है तो 40 6 जा यानी 240, ओके सही है। 10 ग्राम्स तो 60 सही है, ये 40 240 सही है, 5 30 सही है, देन 10 ग्राम्स ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब हम सबका क्या करेंगे टोटल, तो चलो मैं टोटल कर दूँ, देखो मेरे को तो इजी लग रहा है तो मैं कर देता हूँ फटाफट, क्या आप लोग करोगे? अच्छा चलो ये तो टोटल तो आप कर सकते हो बराबर, टोटल ये सभी जो टोटल है वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, किस में आएगा, इसका टोटल ग्राम्स में, लेकिन आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो सभी का टोटल आपका आया 2450 ग्राम, जस्ट एग्जांपल इतना आया है सबका टोटल सभी ग्राम्स का, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 2 kg 450 ग्राम्स, या फिर 2 किलो 2 kg 2 किलोग्राम्स 450 ग्राम्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि पीछे के जो 3 डिजिट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बेटा ग्राम्स होते हैं, और 3 डिजिट के आगे जितने भी हो ना वो सब क्या होते हैं किलो होता है, क्या होता है किलो। ये सभी का टोटल कर देना, नोटबुक में करना है। सी आपको ये पूरा चार्ट जो है ना नोटबुक में करना है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से नहीं, नोटबुक में आज के होमवर्क में यहाँ से ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ओके गॉट इट, तो ये इसका आंसर हमको पता चल जाएगा कितना आएगा टोटल, वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में मैं खुद फाइंड करके बताऊंगा। नाउ हाउ हैवी एम आई, मैं कितना भारी हूँ। कैन यू गैस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑफ दिस अर्थ, क्या आप गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये पृथ्वी पर, ये दुनिया में, ये पृथ्वी पर, दुनिया नहीं पृथ्वी बोलेंगे, पृथ्वी पर सबसे भारी एनिमल कौन सा है? नो इट्स नॉट मी। एलिफेंट ने सुन ली ये बात, क्वेश्चन आप लोगों को किया है और ये बात ये एलिफेंट ने सुन ली। क्या पूछा था, कैन यू गैस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ, ये अर्थ पे सबसे हैवी एनिमल कौन सा है? एलिफेंट ने बात सुन ली और एलिफेंट ने तुरंत ही क्या रिप्लाई दिया, नो इट्स नॉट मी, नहीं मैं वो नहीं हूँ, आई वेट ओनली 5000 kg, मेरा जो वेट है ना ओनली 5000 kg है। ऐसा कौन बोला? एनिमल। अब आया ब्लू, अरे बाप रे देखो तो कितना छोटा लग रहा है एलिफेंट ब्लू व्हेल के सामने।
आपने ब्लू व्हेल देखी बेटा? ओशन में होती है ना, समुद्र में इतनी बड़ी होती है ब्लू व्हेल, हम तो उसके सामने चींटी जैसे लगते हैं। यस, इट इज़ द ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज़ अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। कौन बोल रहा है? एलिफेंट बोल रहा है। ये देखो ये, हाँ, इट इज़ द ब्लू व्हेल। ये सॉरी, वो ब्लू व्हेल है जिसका वेट 35 टाइम्स मोर है मेरे से, इससे। एलिफेंट बोल रहा है मेरे से 35 टाइम्स ज़्यादा है। हाउ मैनी 1000 kg डज इट वेट? तो उसका वजन कितना होगा? सिंपली 5000 kg जो एलिफेंट का वजन है उसको हम लोग 35 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। हमको फाइंड करने का बोला है ना। चलो कैसे करेंगे? हाँ, 5 का पहले 35 से डायरेक्ट, तो 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी आएगी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 30। अरे बाप रे, माय गॉड, 1,75,000 kg। एक ब्लू व्हेल का वेट कितना होता है बेटा? 1,75,000 किलोग्राम। इतना वेट होता है। 35 मोर बोला है ना, इतना। तो इसका हमको फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। सो डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वैदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट? मैथ मैजिक क्लास 4 की बुक में आपको पता है वैदिका ने एलिफेंट का वेट किया था। 4th स्टैंडर्ड में पढ़े थे आप लोग मैथ्स के अंदर। बताइए बेटा। देखो ये रहा, ये मैं बता रहा हूँ। देखो ये रहा एलिफेंट का वेट, पेज नंबर 142 पे दिया है, ठीक है। देखो ये रहा वेट, कैसे फाइंड किया था? तो उसने पहले ये जो बोट थी ना, यस, उसको बोट है ना पानी के अंदर रख, फिर वहाँ पे एक मार्क लगाया था, राइट। फिर एलिफेंट को अंदर लाए, फिर वो जो मार्क है ना, वो मार्क पानी के अंदर चला गया। मानो कि उसने पहले यहाँ पे मार्क किया था बोट को। देखो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे मार्क कर रही है, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बोट को पहले एक सेकेंड, हाँ देखो, उसने पहले बोट को क्या किया, पहले पानी के अंदर लाया, तो उसने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब एलिफेंट को इसके अंदर उतार दिया। अब ऑब्वियसली एलिफेंट जैसे बोट के अंदर आएगा तो बोट कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी ना, पानी के अंदर तो डूबेगी ना, थोड़ा और अंदर जाएगी। तो उसने वहाँ पे भी मार्क कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ पे उसने मार्क कर दिया, देखो बोट को। तो ये मार्क से ये मार्क, देखो जहाँ पे उसने सबसे पहले मार्क किया था ना, वो चला गया पानी के अंदर, वो तो अब पानी के अंदर चला गया। एलिफेंट को जब अंदर उतारा बोट के अंदर, तब जैसे एलिफेंट को बोट के अंदर उतार दिया और फिर से जितनी बोट पानी के अंदर गई ना, अब बोट यहाँ तक फिर से पानी में और अंदर गई पानी के अंदर, तो उसने यहाँ पे फिर से मार्क किया। तो ये मार्क और ये मार्क, ये दोनों के बीच में जितना वाटर होगा ना, उतना वेट किसका होगा? एलिफेंट का। कितना वेट होगा? उतना ही, इस तरह। ओके, तो इस तरह से उसने वैदिका की डॉटर ने उसको फाइंड किया था। ओके, देखो वही पूछा। अभी देखो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप लोगों को फाइंड करना है प्रैक्टिकली। चलो मैं अच्छा बता रहा हूँ। गेस हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ आज। ये तीनों क्वेश्चन को पढ़ो और फाइंड आउट करो। देखो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया है, ओके, ये तो हमने किया। तो इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट, हाँ इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करवाऊंगा मैं, ओके। बट पहले आपको ये खुद कैसना है, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। और आज का होमवर्क आपको क्या करना है पता चल गया ना? चलो 1 मिनट। तो ट्रैक टू गंगोत्री जो है ना, ये टॉपिक नहीं लिखना है आपको, ओनली एक्सरसाइज लिखनी है होमवर्क में, ये एक्सरसाइज। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई कर करके ये ब्लैंक्स भरनी है, फिर ये क्वेश्चन पहले लिखना है, फिर ये आंसर, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये पूरा जो मैंने लिख के बताया ना, इस तरह से लिखना है। फिर ये इसके लिए क्या करना है आपको, तो ये पूरा लिस्ट जो है, ये पूरा लिस्ट आपको अच्छे से लिखना है और बिल्कुल उसके सामने इक्वल करके इसे इसके ग्राम्स फाइंड करने हैं 6 डेज के लिए, और फिर सारे का टोटल करना है, ओके। और वो हो जाए ना, उसके बाद ये वाला ये क्वेश्चन आपको ये लिखना है, ओके। ये ड्रॉ नहीं करना है, डोंट वरी। इसका आंसर इतना आया और इसका भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हाँ, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ओके बेटा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, बाय।